नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमने जो डिस्कस कर लिया था, आपके 5 प्रश्न मैथ के डिस्कस कर लिए थे और अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि एक संख्या के 2 अंकों का योग जो है 5 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से क्या हो जाती है, बीच का अंतर 9 हो जाता है। तो वह संख्या है, ऑप्शन है 41, 50, 23 और 14। तो देखिए, आप इसको अगर विस्तार में हल करते हैं तो बहुत ही टाइम ज़्यादा लगेगा आपका, लेकिन आपको एग्ज़ाम में टाइम को सेव करना है। तो भैया सेव करना है तो उसके लिए नियम कुछ अलग अपनाना पड़ेगा। अलग नियम क्या है कि मैंने लाइन जहाँ से ड्रॉ किया है यही आपको ध्यान देना है कि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। तो जैसे ही अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, कहने का मतलब कि 2 संख्या होगी, एक दहाई का होगा और एक क्या होगा आपका, तो आप कहेंगे सर इकाई का होगा। इन्हीं दोनों का क्रम बदल दिया जाए तो उनका जो अंतर है ना, वो किसके बराबर आना चाहिए, 9 के बराबर आना चाहिए। अब देखिए, क्या 41 को आप करेंगे उल्टा तो 14 होगा, और जब इसको घटाएंगे तो अंतर 9 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब 41 नहीं होगा, और जब 41 नहीं होगा तो इसका उल्टा 14 वाला भी नहीं होगा। सही बात है। अब 50 का क्या, 50 को अगर उल्टा करेंगे तो 0.5 होगा, और घटाएंगे तो क्या 9 का अंतर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है कि सर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बचा, अब 23 बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बचा, 2 नंबर बचा, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब कहेंगे कि सर कैसे होगा, अरे भैया इनको आप देखिए और उल्टा करके घटाइए, देखिए अंतर 9 आता है कि नहीं आता है। आता है तो सही है, नहीं तो हम गलत हैं। ठीक है, देखिए 23 है, 23 का उल्टा कीजिए, तो 23 को उल्टा करेंगे तो सर 32 होगा। तो सर आप कहेंगे कि 23 में से 32 घटे ना, नहीं भैया, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है। ठीक है, हाँ। तो मूल संख्या में से इस तरह घटाएंगे तो क्या अंतर 9 का आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 12 में से 3 जाएगा 9 और 2 में से 2 जाएगा 0। बिल्कुल सर, ये 9 अंतर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 कौन सा होगा, आपका राइट होगा, यानी कि 23 ही इसका जवाब आपका सही होगा। ठीक है, तो कुछ स्मार्ट तरीका सोचिए भाई। जब तक स्मार्ट तरीका सोचेंगे नहीं, तब तक आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, हाँ, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसमें क्या कह रहा है इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न में ये कह रहा है कि यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, आपको पता है 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। उसके बाद से बोला है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है भाई साहब, 1 पर 5 जीरो। अब पूछा है कि इनका में से क्या किया जाए, घटाया जाए। तो जब घटा दीजिए, तो आप घटाएंगे तो सर ये होगा आपका 1, यहाँ पे 0 0 0 0 नहीं, यहाँ पे क्या बचा, ये हासिल दिया था तो यहाँ पे 9 बचा, तो 9 यानी कि 9001 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 था आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, देख रहे हैं कि 64 का 3/4। तो जैसे 64 का 3/4 निकालेंगे तो का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 4 से कट जाएगा 16 बार में, और 16 ते कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 48 हो जाएगा। बिल्कुल। फिर 48 का 2/3 यानी का मतलब फिर गुणा। तो सर 3 का भाग करेंगे ना, भाग यहाँ पे नीचे है तो ये भी हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, और 16 दूना कितना हो जाएगा, तो सर आप कहेंगे ये 32 हो जाएगा। तो 1 का 48 और 1 का 32। पूछा क्या है, अंतर, तो भैया घटा दीजिए, घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सोचना नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी जो है इसको हल कर लेंगे, ये सभी पूछे हुए एग्जाम में है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब देखिए कि यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, देखिए ये पहले वाला ही है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए, तो वही चीज़ें तो आ गई भैया, वही चीज़ें आ गई, क्या आ गई, वही चीज़ें आ गई। और जब वही चीज़ें आ गई तो फिर आपका वही जवाब होगा 9001, यानी 4th नंबर। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम नहीं गंवाना है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 10वां, कि यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 हो तो अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। क्या कर रहा है कि यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 है। तो देखिए जब भी लगातार की बात आती है तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला जब हम x मानते हैं तो दूसरा क्या होता है हमारा, तो आप कहेंगे सर x+1 होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, फिर तीसरा क्या होता है, x+3 होता है। ठीक है, तो x+1 सॉरी, यहाँ पे x+3 नहीं होगा, क्या होगा आपका x+2 होगा। क्या होगा भाई साहब, x+2 होगा। और चौथी की बात करते हैं तो x+ क्या होगा, 3 होगा। तो ऐसे देखेंगे तो ये 4 संख्या हो गई, और इन 4 संख्याओं का योग जो दिया है इसने कितना कह रहा है, 70 कह रहा है। तो ये बराबर हो जाएगा इन सभी का योग 70 के। किसके बराबर होगा, 70 के। अब बस अब इसको हल कर दीजिए। अंतिम 2 संख्या का योग पूछा है तो अंतिम 2 संख्या हम लोग अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए अगर 7 संख्या पूछा है तो हमेशा अगर चौथी संख्या निकालना है तो हमेशा एक कम ही आता है। यानी देखिए चौथी संख्या निकाले हैं तो x+3 हो गया,
समझ रहे हैं ना। हमसे पूछ रहा है किसका मान, तो हमसे पूछ रहा है कि अंतिम दो संख्या, यानी कि अंतिम दो संख्या का मतलब कि सर x+5 वाला पूछ रहा है और एक x+6 वाला पूछ रहा है, क्योंकि 4 तो वो हो गए और पाँचवा निकालेंगे तो ये पाँचवा तो आपका x+5 वाला होगा, x+4 वाला होगा पाँचवा संख्या, ठीक है, और 6वां ये और 7वां ये। तो इन दोनों का योग जो है हमसे पूछा हुआ है, तो x+5 और x+6 का योग पूछा हुआ है, कैसे निकालेंगे। तो पहले तो इन चारों को जोड़िए, x+1 देखिए, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और अच्छे से आपका इसको हल करते हैं। तो 4 संख्या बोला था, तो 4 संख्या बोला था तो सर अंक जो आएंगे वो 3 आएंगे, यानी कि 4 संख्या, यानी कि एक होगा 4x प्लस और 3 संख्या, तो 3 संख्या में सर 1+2 प्लस 3 आया था, यही आया था ना, बराबर किसके है 70 के। तो ये देखिए 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि 4x + 6 बराबर 70 के। तो बताइए यहाँ पे x बराबर किसके हो जाएगा, तो 6 जाकर घटेगा तो ये हो जाएगा सर आपका 64, यहाँ पे 4 आकर क्या करेगा भाग, तो ये आ जाएगा आपका 16। तो 16 आ गया यहाँ पे, तो x का मान 16 आ गया। हमसे तो 5वां और 6वां पूछा था, तो 5वां और 6वां पूछा था तो कैसे निकालेंगे सर, x+5 था और x+6 था, इसी का योग पूछा था हमसे। तो x माने 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 प्लस फिर 16 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 22, और 21 और 22 कितना होता है 43, यानी आपका आंसर जो होगा 43 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा 43, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा 4th, यानी कि चौथा आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी तरीके से जो आप इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करें 11वां की, तो 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है। दो संख्या है, उनका योग जो है 16 है, ठीक है, उनका योग 16 है और उनका गुणनफल 55 है। तो पूछ रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए आप इसको हल करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा और काफ़ी 5 मिनट से तो कम नहीं लेने वाला सवाल है ये, ठीक है। लेकिन इस सवाल को हम लोग जो है 10 सेकंड में हल करेंगे। अब कैसे, तो दो संख्याओं का योग कह रहा है, तो दो संख्याओं का योग का मतलब a + b बराबर कितना हो गया सर 16 हो गया। उसके बाद से उनका गुणनफल कह रहा है, तो सर कितना हो जाएगा, तो गुणनफल का मतलब सर a × b बराबर 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55। अब पूछ रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग। अब व्युत्क्रम का योग का मतलब कि a का उल्टा और b का उल्टा। तो देखिए व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे तो 1/a और 1/b हो जाएगा। इसका पूछा हुआ है हमसे कि क्या होगा, तो अब इसको हल कर दीजिए, आपका मान क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, तो सर इसको जब लसा लेंगे तो ये a + b हो जाएगा और नीचे a × क्या हो जाएगा b। देखिए आपको साक्षात ये चीज़ें दिया हुआ है, क्या a + b बराबर 16, तो ऊपर 16 हो जाएगा, a × b बराबर 55, तो आपका 55 हो जाएगा, यानी कि 16/55 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो बहुत आसानी तरीके से आपने इसको दे दिया और कुछ ही सेकंड में दे दिया 16/55, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करें 11वें प्रश्न की, तो 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, तो ये 12वां प्रश्न क्या है कि इतना दिया है और पूछा है कि इसका योग होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, सिर्फ आप इसको लीजिए 115 और -13 और +22। तो देखिए यहाँ पे 115 - 13 +22, पहले इसको ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे इसको हल करेंगे तो 22 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 22 में से 13 जाएगा सर 9 बचेगा, 9 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 124 किस में है सर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 2 होगा। तो इतना सोचना नहीं है, आप बहुत आसानी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर सबको लसा लेकर जोड़ने लगे तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा। इसलिए टाइम को सेव करना है तो आपको तरीका कुछ अलग सोचना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अपना स्कोर कर पाएँ।